क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के लिए क्वेश्चन स्टेम लिख रहा, यानी पहले एक पैराग्राफ टाइप का लिख रहा है कुछ बात, इसी में से फिर 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो इसी पर बेस्ड होगा। लिख रहा है 3 numbers are chosen at random one after another with replacement from the set S is equal to 1 2 3 ... 100। 1 से लेकर के 100 तक नेचुरल नंबर का सेट है। इसमें से 3 नंबर सेलेक्ट किया जाता है बारी बारी से, एक बार निकाला जाता है, फिर उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, फिर दूसरे बार 1 नंबर निकाला जाता है, जिसको निकाला गया उसको फिर से रख दिया जाता है, फिर तीसरे बार 1 नंबर निकाला जाता है। लेट P1 बी द प्रोबेबिलिटी दैट द मैक्सिमम ऑफ चूजन नंबर इज एट लीस्ट 81। P1 क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी दैट मैक्सिमम ऑफ चूजन नंबर इज एट लीस्ट 81 एंड P2 बी द प्रोबेबिलिटी दैट द मिनिमम ऑफ चूजन नंबर इज एट मोस्ट 40। P2 probability that minimum of the chosen number is at most 40। अब क्वेश्चन 5 पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ 625/4 P1 इज, और क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है वैल्यू ऑफ 125/4 P2 इज। P1 का रहा है प्रोबेबिलिटी दैट मैक्सिमम ऑफ चूजन नंबर इज एट लीस्ट 81। 3 नंबर में से जो सबसे बड़ा हो वह कम से कम 81 के बराबर होना चाहिए, वह कम से कम 81 के बराबर, यानी 81 या 81 से बड़ा हो सकता है। प्रोबेबिलिटी दैट मैक्सिमम ऑफ चूजन नंबर इज एट लीस्ट 81। जो सब 3 चूजन नंबर में जो सबसे बड़ा हो वह या तो 81 हो या 81 से बड़ा हो। यह घटना ऑकर नहीं हो, यह घटना ऑकर कब नहीं होगा? जब तीनों नंबर 1 से लेकर के 80 तक में सेलेक्ट किया जाए। तीन जो नंबर हो वह 1 से लेकर के 80 में से हो तो मैक्सिमम नंबर एटलीस्ट 81, यह ऑकर नहीं होगा। अब इसमें से 3 नंबर सेलेक्ट करने का टोटल तरीका कितना हो जाएगा? सीधे 3 नंबर सेलेक्ट करे, कोई भी 3 नंबर, ठीक है, तो 3 नंबर सेलेक्ट करने का पहले कोई एक सेलेक्ट करे, ठीक है, तो 100/100 उसको रख दे, फिर दूसरे बार सेलेक्ट करे तो 100/100, फिर उसको रख दे, फिर तीसरे बार सेलेक्ट करे तो 100/100। सीधे 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी यही होगा जो कि 1 के बराबर आ जाएगा। और अब हम ऐसा करते हैं कि 3 नंबर जो सेलेक्ट करते हैं वो 1 से लेकर के 80 तक के बीच का, तो इसका प्रोबेबिलिटी 80/100, 80/100, 80/100 इसके बराबर हो जाएगा। 8 × 8 × 8/1000 दैट इज इक्वल टू 8 × 64/1000 दैट इज इक्वल टू 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 8 के 48, 49 50 51/1000। 3 नंबर सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1 और 1 से 80 तक के बीच का नंबर ही तीनों हो, इसका प्रोबेबिलिटी 10। तो बाकी जो प्रोबेबिलिटी बचेगा 1 में से अगर इसको माइनस कर दे तो किसका प्रोबेबिलिटी मिलेगा? उसमें कम से कम, मतलब तीनों नंबर 1 से 80 के बीच का नहीं होगा, कम से कम एक नंबर 80 से बड़ा अवश्य होगा।
तो यह जो पूछ रहा है P1 यह P1 हो जाएगा 1 माइनस 512 बाई 1000 के बराबर। 1000 माइनस 512 बाई 1000 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4 बटे 1000 के बराबर। तो यह जो पूछा था 625/4 P1, 625/4 इंटू P1 मिला 488/1000। 4 से कटेगा, 25 से कटेगा 40 बार में और यह 25 बार में। 5 से फिर कटेगा, 5 8 40, 5 से इसको गुना करते हैं, 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, 11 के 1 हाथ में 1, 610/8। 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 0, 2 पंचे 10, 305/4। इसको भाग देंगे 4 से, 4 सत्ते 28, 29 30, 4 छक्के 24, 1 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, 76.25। जरा आंसर चेक कर लेते हैं। 76.25, ठीक है। अब P2 के बारे में बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम ऑफ चूजन नंबर इज एट मोस्ट 40। प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम ऑफ चूजन नंबर इज एट मोस्ट 40। 3 नंबर में जो सबसे छोटा नंबर है वह अधिक से अधिक 40 हो। उस 3 नंबर में जो नंबर सबसे छोटा है वह सबसे छोटा नंबर अधिक से अधिक 40 हो, यानी 40 या 40 से कम हो। यानी उस 3 नंबर में कम से कम एक नंबर जो सबसे छोटा नंबर है वह 1 से 40 के बीच का हो, वह 1 से 40 के बीच का हो। इसका प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1 माइनस all the three selected numbers are greater than or equal to 41। कह रहा है कम से कम एक नंबर जो सबसे छोटा है वह 40 या 40 से छोटा। अगर तीनों नंबर 41 या 41 से बड़ा, 41 से लेकर के 100 के बीच से 3 नंबर सेलेक्ट करने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वह 1 में से माइनस कर देंगे तो बाकी जो बचेगा वह ऐसा बचेगा जिसमें कम से कम एक नंबर इधर से जरूर आ रहा है, एक या एक से अधिक नंबर इधर से जरूर आ रहा है। तो यह P2 हो जाएगा 1 माइनस इसके बराबर, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस यह 41 से 100 के बीच में कितना नंबर है, 60 नंबर है। 60 में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे 60/100, उसको फिर रख देंगे और फिर से एक नंबर निकालेंगे 60/100, 60/100, 10 10 10 10 कट जाएगा। 1 माइनस 6 36 गुने 6/1000 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 36 के 6 हाथ में 3, 18 19 20 21 बाई 1000 दैट इज इक्वल टू 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7/1000।
तो 125/4 P2 इज इक्वल टू 125/4 गुने 784/1000। 25 से कटेगा, 25 पचे 125, 40 बार में 4 से यह कटेगा, 4 4 9 36, 4 छक्के 24। 5 से यह 40 कटेगा 8 बार में। 2 से यह दोनों कटेगा, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 8 16। 4 से नहीं कटेगा लगता है, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 9 18, यानी 49/2। 49/2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 1 10, 2 पंचे 10, 24.5। देखते हैं आंसर क्या दे रहा है। आंसर दे रहा है 24.5। ठीक है, 49/2 आ रहा है। ठीक है, 24.5। ठीक है, 24.5। ठीक है, हो गया।